नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द ग्राउंड रिपोर्ट में। मैं हूं समीर आत्मज मिश्र। अयोध्या में राम मंदिर के चढ़ावे में जिस तरह की लूट हुई और उस पर जब हंगामा मचा तो मजबूरी में आकर राज्य सरकार को एक एसआईटी बनानी पड़ी जांच के लिए। लेकिन एसआईटी बनने के बाद वो 6 दिन वहां घूमकर लोगों से बातचीत कर उसने अपनी रिपोर्ट भी तैयार की, रिपोर्ट दी भी गई। लेकिन रिपोर्ट दी किसको गई? उन्हीं अपर मुख्य सचिव गृह को दी गई जो खुद ट्रस्ट के मेंबर हैं। जो ट्रस्ट सवालों के घेरे में है, जिसकी जांच हो रही है, उसी के मेंबर को जाकर वो एसआईटी अपनी रिपोर्ट सौंप दे रही है। और रिपोर्ट सौंपने के बाद भी अब 3 दिन बीत चुके हैं और उस पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। क्यों नहीं हो रही है? इसके पीछे बहुत बड़ी वजह है और यह वजह कोई और नहीं बल्कि इस ट्रस्ट को बनाने वालों और ट्रस्ट के पीछे जो लोग हैं उनके बीच की जो आंतरिक खींचतान है, उसी की वजह से ये इस रिपोर्ट पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। पहली बात तो यह कि जब एसआईटी का गठन हो गया और एसआईटी के गठन से पहले किसी तरह की एफआईआर नहीं हुई, अलग अलग लोगों ने, जिनमें ट्रस्ट के पूर्व पदाधिकारी भी रहे हैं, वहां पर काम करने वाले रहे हैं, इसके अलावा विश्व हिंदू परिषद के पूर्व पदाधिकारी रहे हैं, उन लोगों ने शिकायतें भी दी, अलग अलग अपनी शिकायतें दी, लेकिन एक भी शिकायत पर संज्ञान नहीं लिया गया, कोई एफआईआर दर्ज नहीं हुई। एसआईटी बना दी गई। तो एसआईटी जब बनाई गई तभी यह पता लग गया था कि होना कुछ नहीं है। और अब बीच बीच में खबरें ये आ रही हैं कि ये व्यवस्था में बदलाव कर दिया गया, वो व्यवस्था में बदलाव कर दिया गया। अरे भाई, व्यवस्था में बदलाव, व्यवस्था में निचले स्तर के कुछ कर्मचारियों की वजह से ये सैकड़ों करोड़ रुपए का चंदे का या चढ़ावे का घोटाला नहीं हुआ है। ये चोरी और डकैती उन छोटे कर्मचारियों की वजह से नहीं हुई है। इसके पीछे एक पूरा का पूरा तंत्र काम कर रहा है और उस तंत्र में जो टॉप पर बैठे हुए हैं, वो चाहे महासचिव हों, चाहे ट्रस्टी हों, और चाहे वो चंपत राय हों, अनिल कुमार मिश्रा हों, गोपाल राव हों, या फिर और भी जितने लोग उसमें शामिल हैं, वो सब के सब इसमें इन्वॉल्व हैं। और अगर नहीं इन्वॉल्व हैं तो इसके पहले भी जब शिकायतें की गई तो क्यों नहीं उनके खिलाफ कार्रवाई की गई? शिकायत करने वाला जब बता रहा है अकाउंटेंट, वहां पर चीफ अकाउंटेंट की यहां पर घपला हो रहा है, तो इस अकाउंटेंट को ही हटा दिया जाता है। खैर, ये सारी चीजें अब एसआईटी ने क्या कुछ जांच किया है, कहा यह जा रहा है, जो खबरें आ रही हैं कि एसआईटी ने सिफारिश की है कि ट्रस्ट ही भंग कर दिया जाए। ट्रस्ट में जो टॉप 3 पदाधिकारी हैं, जिनके नाम अभी हम ले रहे हैं, चंपत राय, अनिल मिश्रा और गोपाल राव, उनके खिलाफ भी एक्शन लिया जाए, इस तरह की बातें आ रही हैं। खबरें ये भी आ रही हैं कि जब से ये एसआईटी की रिपोर्ट सौंपी गई है, दबाव जबरदस्त बढ़ गया है चंपत राय पर और अनिल मिश्रा पर, गोपाल राव पर, कि वो पद खुद ही छोड़ दें, नहीं तो उनको हटाना पड़ेगा, या फिर उनको इस ट्रस्ट को ही भंग करके एक नए सिरे से इसका गठन किया जाएगा। ये सारी खबरें आ रही हैं, लेकिन सारी खबरें ये हवा में है, कहीं इसका कोई आधार नहीं है। ये सब की सब स्रोतों के आधार पर, और स्रोतों के आधार पर खबर, आपको पता है कि ये खबरें प्लांट कराई जाती हैं। हो सकता है एसआईटी की रिपोर्ट में हो, एसआईटी में जो लोग थे 3 लोग, उन लोगों में से किसी ने उस बात कुछ मीडिया कर्मियों को ऑफ द रिकॉर्ड बताई हो, या मीडिया के लोगों के अपने बहुत सारे सोर्सेज होते हैं, पता लग गया हो। लेकिन आधिकारिक रूप से, और एसआईटी कोई ऐसी गोपनीय चीज नहीं है। पहली बात तो यह कि उसको आप अपर मुख्य सचिव को क्यों सौंपी गई? इतनी महत्वपूर्ण एसआईटी, पूरी दुनिया में उसको लेकर हंगामा मचा हुआ है, मुख्यमंत्री को क्यों नहीं सौंपी गई? तो इसके पीछे कारण है। मुख्यमंत्री को नहीं सौंपी गई क्योंकि मुख्यमंत्री को सौंपे जाने के बाद फिर उस पर कार्रवाई होती, और नहीं कार्रवाई होती तो मुख्यमंत्री से यह सवाल पूछा जाता। कहा यह जा रहा है, दरअसल आपको पता होगा कि ये जो श्री राम मंदिर सेवा तीर्थ क्षेत्र है, यानी जो इस राम मंदिर ट्रस्ट है, जो पूरी उस व्यवस्था का संचालन करता है, उसको बनाया गया है केंद्र सरकार की ओर से। उसकी घोषणा आपको पता ही है कि संसद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद की थी। जो जो लोग उसमें बैठाए गए हैं, वो सारे के सारे लोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बहुत ही करीबी हैं। ये विश्व हिंदू परिषद और आरएसएस के लोग हैं, ये तो पता है, लेकिन मोदी जी के भी बड़े करीबी हैं। और आपको चंपत राय का वो बयान भी याद होगा, जब उन्होंने कहा था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वो सीधे भगवान विष्णु के अवतार हैं। तो भगवान विष्णु को अवतार बताने वाला व्यक्ति, और उसके ऊपर अगर भगवान विष्णु के उस अवतार का एक वरद हस्त है, उसको किस बात का खौफ? मंगलवार को बाकायदा वहां पर वो ध्वजारोहण कर रहे हैं, वहां पर घूम रहे हैं, चूंकि उनको पता है, बेखौफ है, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो सकती। लेकिन ये खबरें आ रही हैं और बहुत ही पुष्ट सोर्सेस से ये खबर मिल रही है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ किसी भी कीमत पर चंपत राय को अयोध्या से
उनको चंपत कराने में लगे हुए हैं। वो अड़ गए हैं कि ट्रस्ट भंग हो या ना भंग हो, कोई और चीज हो या ना हो, चंपत राय को यहां से जाना होगा। केवल इसी मुद्दे पर नहीं, बल्कि इससे पहले जब 5 साल पहले जमीन का हजारों करोड़ रुपए का बड़ा घोटाला हुआ था और उसमें तो मुख्य किरदार ही चंपत राय थे, और चंपत राय साहब जो है उन्होंने तब भी कहा था कि कोई घोटाला नहीं हुआ है। उसकी भी जांच हुई, उसकी रिपोर्ट भी आई, लेकिन कहीं कुछ पता ही नहीं चला कि उस रिपोर्ट में किसको दोषी बताया गया। तो एक जगह जब आपने उनको क्लीन चिट एक तरीके से दे दी, या उनके ऊपर जो उनके हिसाब से जो भगवान विष्णु के अवतार हैं उनका वरद हस्त है, तो उनका क्या बिगड़ सकता था। उन्होंने इस खेल को भी होने दिया। हजारों करोड़, उनको पता था कि ऑडिट कौन करेगा, जो सारे लोग करने वाले हैं, कोई भी एजेंसी है, वो सारी की सारी एजेंसी कौन है, वो अवतार के हाथों में है, उनके इशारे पर काम करने वाली है। इसके अलावा ये कहां जा रहा है पैसा, कहां उनके परिवार के कौन लोग वहां जमीन खरीद रहे हैं, सबको पता है। पूरी अयोध्या में एक एक आदमी को पता है, लेकिन कोई बोल नहीं सकता है। पर अब ये जब मामला आया, और ये मामला भी भारतीय जनता पार्टी, आरएसएस, विश्व हिंदू परिषद के लोगों के बीच से ही निकाला गया, उन्हीं की तरफ से, चूंकि वहां पर पूरे अंदर के जो सिस्टम है, उस अंदर के सिस्टम में इन्हीं के लोग हैं, इनके अलावा कोई और है ही नहीं। एक इस मंदिर निर्माण से जुड़े हुए एक बड़े पदाधिकारी का तो ये तक कहना है कि आरएसएस और के लोगों को वहां भर्ती किया जा रहा था, तो तब तो वो भी मजबूत स्थिति में थे, लेकिन उन्होंने विरोध नहीं किया। और अब वो कह रहे हैं कि मुझे क्या पता था कि आरएसएस के लोग इतने बड़े चोर और डकैत होते हैं। ये उन्होंने अनऑफिशियली कई पत्रकारों से बातचीत में कही है। तो उस पूरे सिस्टम में यही लोग थे। सिस्टम की चीजें निकल कर आ रही हैं, तो कहां से आ रही हैं, वहीं से आ रही हैं और लाई जा रही हैं। तो अब इस मुद्दे पर बुरी तरीके से केंद्र और राज्य के नेतृत्व में टकराव चल रहा है कि चंपत राय को यहां से चंपत किया जाए या नहीं। केंद्रीय नेतृत्व की मजबूरी यह है, और चंपत राय जिस तरीके से बिल्कुल अड़े हुए हैं, चूंकि चंपत राय विश्व हिंदू परिषद के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भी हैं। हालांकि विश्व हिंदू परिषद, आरएसएस, इनकी कितनी अहमियत और हैसियत है ये सबको पता है। विश्व हिंदू परिषद के एक और राष्ट्रीय अध्यक्ष हुआ करते थे, प्रवीण तोगड़िया, आज कहां है सबको पता है। किन परिस्थितियों में वो भी कभी कभी लगता था कि वो सरकार की मुखालफत कर रहे हैं, केंद्रीय नेतृत्व की, बीजेपी के, यानी प्रधानमंत्री मोदी की। कहां पहुंचा दिया गया उनको, किन परिस्थितियों में, उस पर भी कभी चर्चा की जाएगी, वैसे आपको पता ही होगा। लेकिन विश्व हिंदू परिषद के ये हैं, और चूंकि बड़ी खासियत इनकी ये है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ये अवतार पुरुष के रूप में देखते हैं, भगवान विष्णु का अवतार मानते हैं, तो जाहिर सी बात है कि भगवान विष्णु के अवतार भी उन पर अपने एक अंधभक्त की तरह उनके ऊपर वरद हस्त रखते हैं, तो उनको बेखौफ है। लेकिन अब वहां पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस बार पूरी तरीके से अड़े हुए हैं कि हम इनको बिना हटाए नहीं मानेंगे। एसआईटी की रिपोर्ट और ये सारी चीजें हम सार्वजनिक कर देंगे। एसआईटी की रिपोर्ट जो है, चूंकि राज्य सरकार के अफसर हैं वहां पर, आईएएस और आईपीएस ऑफिसर्स और जो जिनके नेतृत्व में ये एसआईटी बनी है, उन्होंने जो रिपोर्ट दी है या नहीं दी, उसमें ये सारी चीजें बताई जा रही हैं। और ये खबरें प्लांट भी इसीलिए कराई जा रही हैं कि इसमें चंपत राय पर, अनिल मिश्रा पर, गोपाल राव पर सवाल उठ रहे हैं, ताकि अभी भी चेत जाए केंद्र सरकार, इन लोगों के ऊपर दबाव डालकर इनको हटा दे, या तो ट्रस्ट भंग कर दे और इनको यहां से हटाए। अन्यथा अगर वो रिपोर्ट सार्वजनिक हो गई तब एफआईआर भी होगी, हटे पद से हटेंगे भी और जेल भी जाएंगे। अभी की स्थिति में हो सकता है कि इनको जेल जाने से बचा लिया जाए, लेकिन अब यहां पर मामला अटका हुआ है कि केंद्र सरकार, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उन पर कैसे दबाव डाल पाएंगे। कहा यह जा रहा है कि उसमें यह खेल यहीं तक नहीं छिपा हुआ है, इस खेल में और बड़े बड़े किरदार हैं। पूरे अयोध्या में और अयोध्या के 50-60 किलोमीटर के इर्द गिर्द जो तमाम डेवलपमेंट हुआ है, उस डेवलपमेंट का सबसे ज्यादा फायदा मिला है बाहर के लोगों को, और खासतौर पर गुजरात के लोगों को। गुजरात के लोगों को तमाम ठेके मिले, उन लोगों ने जमीनें ली, होटल बनवाए, और इन सारे लोगों को ये सब कुछ जो वहां पर मिल रहा था, ये सब किसकी कृपा से मिल रहा था? उन्हीं अवतार पुरुष की कृपा से मिल रहा था, जिनको चंपत राय साहब बता रहे हैं अवतार। और ट्रस्ट के भीतर भी बहुत सारी जिम्मेदारियां मिली, बहुत सारे काम मिले हैं। तो बताया यह जा रहा है कि चंपत राय भी दबाव डाले हुए हैं कि अगर कुछ हुआ तो वो भी बहुत सारी चीजें खोल देंगे। क्योंकि है क्या, केवल चंपत राय के हटने से मामला नहीं सलटने वाला है।
चाहे चंपत राय हो, अनिल मिश्रा हो, गोपाल राव हो, इन लोगों ने अपने कितने लोगों को अयोध्या में भर दिया है। पूरी की पूरी अयोध्या की जमीन ही अपने लोगों को सौंप दी है। अयोध्या के स्थानीय लोगों से, चूंकि मैं अक्सर जाता रहा हूं, कई लोगों से वहां बात हो रही है, उनका यह कहना है कि अयोध्या के जो स्थानीय लोग हैं, पीढ़ियों से वहां रह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि अब हमारे लोगों के यहां रहने का ही क्या मतलब है। छोटे छोटे जो तमाम व्यवसायी थे, दुकानदार थे, वो तो ये कह रहे हैं कि हम बड़े दुकानदार जिनके पास पैसा था, उन लोगों ने यहां जमीन खरीदी, दुकानें बनाई, अब हम उनके यहां नौकर बन गए। ऐसे बहुत सारे लोग हैं। तो वहां के लोग तो बुरी तरीके से प्रताड़ित है, पीड़ित है, उनकी आवाज कोई उठाने वाला नहीं है। और जो लोग वहां पर आए हुए हैं, वो कौन लोग आए हुए हैं? वो सीधे सीधे केंद्र सरकार में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह के सूत्रों से, संपर्क से, उनके जरिए वहां पर उन्होंने अपना व्यवसाय फैलाया हुआ है। तो अयोध्या के स्थानीय लोग तो वहां पर नौकर बन करके रह गए हैं। और यही नहीं, स्थानीय लोगों को वहां पर मंदिर में दर्शन करने के लिए भी जद्दोजहद करनी पड़ती है। कई लोगों का तो यह कहना है कि मंदिर बनने के बाद से वो सिर्फ 1 या 2 बार जा पाए, क्योंकि इतनी बड़ी मशक्कत वहां करनी पड़ती है कि उसको लगता है कि फिर जाएं ही क्या। खैर, ये सारी बातें अपनी जगह हैं, लेकिन ये तो स्थानीय लोगों की अपनी पीड़ा है। लेकिन चंपत राय के पास भी प्रधानमंत्री और गृह मंत्री की नस दबी हुई है। वो भी एक तरीके से बताया जा रहा है कि इन लोगों को ब्लैकमेल कर रहे हैं। तो अब ये इन दोनों की तरफ की जो ब्लैकमेलिंग है, अगर ये आगे भी जारी रही तो साफ तौर पर जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने समय दिया हुआ है कि 2 हफ्ते का आप इंतजार करिए, 15 दिन का, जैसे ही 15, चूंकि 14 तारीख को एसआईटी बनी थी, यानी 28-29 तारीख तक अगर कोई फैसला नहीं होता है तो शायद एसआईटी की रिपोर्ट जारी कर दी जाए और उसके आधार पर कार्रवाई कर दी जाए। ये खबरें आ रही है। अब देखते हैं कि इस ब्लैकमेलिंग का जो दोनों तरफ से हो रही है, कोई नतीजा निकलता है या नहीं निकलता है। हालांकि जो ऊपर बैठे हुए लोग हैं, यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह, उनको साधारण लोग, चंपत राय उनकी तुलना में साधारण ही है, ऐसे लोग ब्लैकमेल शायद ही कर पाए। लेकिन कहा यह जा रहा है कि अभी तक तो ये ब्लैकमेलिंग दोनों तरफ से बराबर चल रही है। चंपत राय पर दबाव बन रहा है, लेकिन वो पद छोड़ नहीं रहे हैं। हालांकि कुछ बीच का रास्ता निकालने की भी तैयारी हो रही है, लेकिन क्या केवल पद छोड़ देने से चंपत राय, इन सारी चीज़ों से, चंपत राय हो या अनिल मिश्रा हो या गोपाल राव, जो भी है, क्या इन चीज़ों से बरी हो जाएंगे? ये देखना है। आज की वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ, एक नए मुद्दे के साथ। द ग्राउंड रिपोर्ट के यूट्यूब चैनल को आपने अब तक सब्सक्राइब न किया हो तो ज़रूर कर लें। हमारे वीडियोज़ को लाइक करें, शेयर करें और अपने सुझाव भी हमें ज़रूर भेजें।